क्या आप भी फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू शब्दों में कंफ्यूज रहते हैं? सम सॉल्व करते करते इन दो शब्दों पे आके अटक जाते हैं, सारा सम वहीं पे रुक जाता है। अगर ऐसा है तो आज की वीडियो आप सबके लिए है, लेकिन इसको समझने के लिए आपको वीडियो अंत तक देखनी पड़ेगी, ध्यान से सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। चलिए शुरू करने से पहले हेलो टू एवरीवन, आप सबका इस मैथमेटिक्स प्रोफेशनल के चैनल पे स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे, हेल्दी होंगे और मैथ से आपका रिश्ता दोस्ती भरा कायम करता हो रहा होगा। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो ये चैनल मैथमेटिक्स प्रोफेशनल है, जिसमें हम मैथ्स के टॉपिक्स को और आसान तरीके से और नए नए ढंग से आपके सामने पेश करते हैं, ताकि आपको वही कंसेप्ट्स और आसान लगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जो नीचे लाल बटन दिया है उसको दबा दीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दीजिए, ताकि नई वीडियो अपलोड होने पर आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। जैसे कि लिखा हुआ है, तो मैंने इसको दो भागों में बांट लिया, एक है फेस वैल्यू, एक प्लेस वैल्यू। पंजाबी में फेस वैल्यू को बोलते हैं अंकित मूल्य, प्लेस वैल्यू को बोलते हैं स्थानक मूल्य। अब फेस वैल्यू क्या है? शक्ल। फेस का मतलब क्या होता है भाई? शक्ल, सूरत। अब मैं काली हूँ, गोरी हूँ, तो इसको फेस बोलते हैं। तो उसी तरह फेस शब्द से ही हमने याद रखना है कि किसी रकम की शक्ल, जिस डिजिट की जो शक्ल है वही उसकी फेस वैल्यू है। जैसे 5, इसकी शक्ल सूरत कैसी है? 5 है, तो इसका फेस वैल्यू क्या हो गई? 5। उसी तरह 7 की शक्ल सूरत क्या है? 7 जैसा दिखता है, तो इसकी फेस वैल्यू हो गई 7। अब बताइए इसकी शक्ल सूरत कैसी है? 9 जैसी, तो इसकी फेस वैल्यू हो गई 9। उसी तरह इसकी शक्ल सूरत 3 है, तो वेरी गुड, आपने बिल्कुल ठीक बनाया, तो इसकी फेस वैल्यू हो गई 3। बहुत ही आसान चुटकियों वाला काम है। अब चलते हैं प्लेस वैल्यू पर, यानी कि स्थानक मूल्य। अब इसके लिए मैंने एक आपके सामने सीढ़ी बनाई है, बहुत ही आसानी से हम इससे समझ जाएंगे कैसे। जब हमने सीढ़ी चढ़नी है तो पीछे वाला पैर पहले रखना है, पीछे वाले डिजिट को नीचे, फिर उससे ऊपर ये, उससे ऊपर ये, उससे ऊपर ये। तो सबसे पहले 5 को पहली सीढ़ी पे रखा, पहली सीढ़ी पे रखा मतलब 1, पहली सीढ़ी 1, इसलिए इसको बोलते हैं 1 यूनिट, और पंजाबी में बोलते हैं हम इकाई। ठीक है जी। चलिए अब दूसरी सीढ़ी पे क्या रखना है? 7, तो दूसरी सीढ़ी मतलब 1 0। ठीक है, कितनी सीढ़ियां पहुंच गई? ये पहुंचा 1 सीढ़ी इसने पार करी, तो 1 0 लगेगी। जितनी सीढ़ियां जो पार करेगा उतनी सीढ़ियों जैसी 0 लगेगी। दूसरी सीढ़ी पे पहुंचा ये 7, तो इसको हम पंजाबी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं टेंस, और पंजाबी में बोलते हैं दहाई। अब तीसरी सीढ़ी पे क्या आएगा? 9। कितनी सीढ़ियां इसने पार करी हैं? 2 सीढ़ियां पार करके पहुंचा, तो 2 zeros। इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में 100, और पंजाबी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी? सैकड़ा। चलिए अब 1 2 3, अब चौथी सीढ़ी पे क्या आएगा? 3। तो कितनी सीढ़ियां पार करके पहुंचा? 1 2 3 सीढ़ियां, तो इसके पीछे लगेगी 3 zeros। इंग्लिश में कहेंगे थाउजेंड्स, पंजाबी में कहेंगे 1000। ठीक है, तो हमने प्लेस वैल्यू स्थानक मूल्य कैसे पता करना है कि जितनी सीढ़ियां चढ़ के वो पहुंचे उतनी जीरोस लगा देनी है। ये 5 कोई सीढ़ी नहीं, पहले स्टेप पे ही है तो कुछ नहीं लगाया। 7 ये 1 सीढ़ी चढ़ के पहुंचा है, तो 1 0। 9 2 सीढ़ी चढ़ के, ये देखिए 2 सीढ़ी चढ़ी है, तो 2 zeros। 3 सीढ़ी चढ़ा है, तो 3 zeros। अब पहले को हम 1 यूनिट इकाई बोलते हैं, दूसरे को टेंस दहाई, तीसरे को 100 एंड सैकड़ा। समझ आया? तो चलिए एक और एग्जांपल कर लेते हैं, ताकि हमें और भी क्लियर हो जाए, फिर बिल्कुल भी कोई परेशानी ना आए। ठीक है जी, तो चलिए दूसरी कर लेते हैं फटाफट से।
फिर देखते हैं क्या आएगा। हम अब दूसरी में आप मेरी मदद करोगे, आप ज़्यादा आंसर दोगे, मैं कम दूंगी, ताकि इसी तरह आपकी रिवीजन हो जाएगी। तो चलिए दूसरी में एग्जाम्पल हम लिखते हैं, थोड़ी सी बड़ी एग्जाम्पल लेंगे ताकि किसी तरह हर एग्जाम्पल की हमारी हो जाए प्रैक्टिस। ठीक है जी। तो दूसरी में एग्जाम्पल है 983671। तो ये है दूसरा, तो है 983671। इधर भी लिख लिया 983671। ठीक है जी। तो सबसे पहले एक, अब इसकी शक्ल सूरत क्या है, एक जैसी, तो इसका आंसर फेस वैल्यू 1। इसकी शक्ल सूरत 7, तो फेस वैल्यू 7। इसकी शक्ल सूरत कैसी है, 6, तो फेस वैल्यू 6। इसकी शक्ल सूरत 3, इसकी शक्ल सूरत 8, तो 9 की सूरत कैसी है, 9 जैसी, तो इसका मतलब इसकी फेस वैल्यू क्या हो गई, 9। ठीक है जी। तो फेस वैल्यू का मतलब जिसकी जैसी सूरत उसका वही फेस वैल्यू, वही आंसर। अब बात करते हैं प्लेस वैल्यू पे। तो प्लेस वैल्यू पे मेरे पास सबसे लास्ट में क्या है, 1, तो इसका मतलब पहली सीढ़ी पे आएगा 1। दूसरे पे क्या है मेरे पास 7, तो दूसरी सीढ़ी पे आएगा 7। कितनी सीढ़ियाँ चढ़ के पहुँचा दूसरी पे, 1, तो 1 0। तीसरी सीढ़ी पे क्या आएगा 6, तो 2 सीढ़ियाँ चढ़ के चढ़ा, तो 2 0। अब आगे आएगा अगली सीढ़ी पे 3, फिर उससे अगली सीढ़ी पे 8, उससे अगली सीढ़ी पे 9, तो 1 1 0 बढ़ाते जाएंगे। 3 सीढ़ियाँ चढ़ के पहुँचा, तो 3 ज़ीरोज़, इसके साथ 4 ज़ीरोज़, इसके साथ 5 ज़ीरोज़, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 सीढ़ियाँ चढ़ के पहुँचा, तो 5 ज़ीरोज़। ठीक है जी। तो इसे बोलते हैं प्लेस वैल्यू, कि कौन कितनी सीढ़ियाँ चढ़ के पहुँचा, तो उसके साथ हमने वही लगा देनी है। अब ऐसे अगर हम सिंपल देखें तो जिस रकम के पीछे कितने नंबर हैं, जैसे 3 के पीछे 1 2 3 3 नंबर है, उतनी ज़ीरोज़ और साथ में 3। अब 9 के पीछे कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 नंबर है, तो 5 ज़ीरोज़ और 9। मुझे पूरा विश्वास आपको समझ आ गया होगा और अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस सब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।